दोस्तों आप सभी को नमस्ते और अपने YouTube चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो मैं क्या करूँगा कि जो एसपीडी है, एसपीडी मैगजीन है, उससे 50 एमसीक्यू में करवाने जा रहा हूँ और ये सीरीज निरंतर आपको जारी मिलेगा। आगे भी निरंतर 50 एमसीक्यू जो है हम एसपीडी से बनाएंगे ताकि बहुत सारे बच्चे जो एसपीडी का अध्ययन करते हैं उनका रिविज़न हो सके। चलिए, और यह जो है आप देखेंगे बीपीएससी एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर बिहार पुलिस के एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं प्रथम जो हमारा प्रश्न है। प्रथम प्रश्न आप देखेंगे कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, आप देखें 2026 में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो चंद्रयान 3 को दिया गया। चंद्रयान 3 देखेंगे कि भारत का मिशन है, चंद्रयान 3 भारत का मिशन है, इसरो का मिशन, आप इसको याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं, इसके ऑप्शन से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। आदित्य 11 जो है सूर्य के अध्ययन के लिए है, मंगलयान जो है मंगल के अध्ययन के लिए है, मंगल, और गगनयान में क्या है कि भारत अपना अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास करा, यानी भारत जो है अपना अंतरिक्ष यान से जो है अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। तो आप इसको याद रखेंगे, गगनयान, आदित्य 11 सूर्य और मंगलयान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आप देखें कि जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है। मतलब सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है, तो आप देखेंगे कि हरियाणा में जो है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न हमारे समक्ष है वो प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो आप देखें कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उस उद्योग का दर्जा कौन दिया, लद्दाख दिया गया है, लद्दाख के द्वारा दिया गया, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि ताइवान लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। तो आप देखेंगे ताइवान ट्रैवलॉन्ग जो है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो लेखक देखेंगे तो यांग शुआंग जी है और अनुवादक लिन किंग है। इनको जो है प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2026 दिया गया, आप इसको याद रखेंगे। ताइवान ट्रैवलॉन्ग के लिए इनको प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे समक्ष है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल है, तो स्वीडन, आप इसको याद रखेंगे। स्वीडन जो है भारत के जो शुक्रयान मिशन है उसमें शामिल है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो संस्कृति और पर्यटन वर्ष भारत और इटली के द्वारा 2027 को घोषित किया गया है, आप याद रखेंगे। संस्कृति और पर्यटन वर्ष भारत और इटली के द्वारा 2027 को घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल द्वारा जीता गया, तो आप इसको याद रखेंगे। ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न है, हाल में पंचथ नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो आप देखेंगे पंजथ, यहाँ जो है शब्द का इस्तेमाल है पंजथ नाग मछली, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में यह उत्सव मनाया गया है, तो आप याद रखेंगे पंजथ नाग मछली उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि एआई मंत्रालय बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया। तो केरल, हम देखेंगे कि केरल में जो है एआई मंत्रालय बनाया गया, अलग से एआई मंत्रालय बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए केरल ने अलग से एक मंत्रालय का गठन किया। आप देखेंगे कि भारत एआई के क्षेत्र में काफ़ी विकसित कर रहा है, लेकिन अभी इस पर जो है ज़्यादातर जो है देखें कि चाइना द्वारा काफ़ी निवेश किया जा रहा है, R&D रिसर्च है किया जा रहा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। देखेंगे केंद्र सरकार की जो परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान हुआ है। तो महाराष्ट्र को पहला स्थान हुआ है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही है उस योजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला रिकवर टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है। तो देखेंगे स्वर्ण पदक जीता गया। तो एक दो चीज़ याद रखेंगे, शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 और इसमें भारतीय महिला रिकवर टीम, तो याद रखेंगे कि जो शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भारतीय महिला रिकवर टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुकोनो ज्वालामुखी, आप देखें कि दुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया, ज़्यादातर देखें कि इंडोनेशिया, फिलीपींस जो है ये सब द्वीपीय देश है और यहाँ निरंतर ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहता है।
तो आप देखेंगे कि अभी जो दुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे, इस तरीके के प्रश्न आ जाता है कि हाल में जो चर्चा में रहा ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट में हुआ है। भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा की शुरुआत कहाँ की गई है, तो असम में। आप इसको याद रखेंगे, असम के अंदर भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा बनाया गया है, असम के अंदर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, मेघालय में। तो आप देखेंगे प्रगति 2026 जो है बहुपक्षीय अभ्यास था और ये कहाँ हुआ, तो मेघालय में हुआ। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हमारे समक्ष है, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, अरविंद चिदम्बरम जी बने हैं, अरविंद चिदम्बरम जी बने हैं। ठीक है, इसको याद करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। तो आप देखेंगे भारत जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत और नार्डिक तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो ओस्लो के अंदर किया गया, ओस्लो के अंदर किया गया। तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो के अंदर किया गया, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखें भारत 27 पदक जीता है। भारत कितना जीता है, 27 पदक जीता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहला महिला अधिकारी कौन है, तो सान्या जी है। आप इसको याद रखेंगे, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला सान्या जी है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन सा बना है। तो आप देखेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के बीच में शामिल होने पहला रोबोट गैवी रोबोट है, गैवी रोबोट है, इसको याद रखेंगे, गैवी रोबोट है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन बना है। तो आप देखेंगे कि वो सऊदी अरब द्वारा जो है इसका 26वां सदस्यता ग्रहण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, यूपीएससी में इससे प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इस कैट जो अलायंस इसके बारे में पढ़ लेंगे, जो दुनिया के अंदर 7 बड़ी बिल्ली का जो प्रजाति है, जिसमें बाघ, चीता, जगुआर ये सब आता है, उसके संरक्षण के लिए बनाया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। अभी हाल फिलहाल में बिहार को भी नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में गरुड़ पहल किस संस्था ने प्रस्तुत किया, तो सेबी ने। अब देखेंगे गरुड़ा जो पहल है उस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो सेबी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, तो सुंदरबन में बनाया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला मानव हाथी अनुसंधान केंद्र है, जहां मानव और हाथी के बीच संघर्ष के कारणों पर चर्चा होगी या डिबेट होगा या फिर अनुसंधान किया जाएगा कि आखिर क्या कारण है। तो वो कहाँ बनाया गया है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है। भोजशाला मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आप इसको याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में भोजशाला मंदिर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू किया है, तो दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है, इसको याद रखेंगे, हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1919 लागू होगा। तो देखिए सिक्किम में आनंद विवाह अधिनियम 1919 लागू हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है, तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ, सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ छोड़ा गया है। आप देखें कि काजीरंगा में छोड़ा गया। हो सकता है कि सैटेलाइट से टैग करके इसलिए छोड़ा गया हो ताकि हम उस कछुआ का मॉनिटर कर सकें, ये भी हो सकता है। देखते हैं काजीरंगा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। आप देखेंगे काजीरंगा असम के अंदर है और भारतीय गेंडा जो एक सिंग वाला गेंडा होता है उसके लिए काफ़ी फेमस है, तो ये भी याद रखेंगे, ये असम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री है ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो न्यूयॉर्क में किया है। तो शून्य से अनंत प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में किया गया, उसका उद्घाटन किसने किया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा किया गया है। 30 नंबर प्रश्न है हमारे समक्ष जो है कि
UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ विजय। ठीक है, तो सौरभ विजय को UIDAI का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो आप देखेंगे कि अपनापन की घोषणा किसके द्वारा किया? शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान काफ़ी पॉपुलर नेता है और इनके द्वारा जो है अपनापन पुस्तक का विमोचन किया गया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर विकसित किया जा रहा है। ये भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है कि वैसा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नए तरीक़ा से जब बनाया जाता है, बिल्कुल नए तरीक़ा से जब हम बनाते हैं तो उसको ग्रीनफील्ड बोल दिया जाता है, उसको ग्रीनफील्ड बोल देते हैं। मान लेते हैं कि जैसे एक सड़क का निर्माण कर रही सरकार, मान ली यहाँ तक सड़क थी, ठीक है, यहाँ सड़क थी और यहाँ बीच में अगर कोई सड़क पूर्व में नहीं रही हो और हम जब इसका एकदम पूर्णतः नया तरीका से निर्माण करते हैं तो ये जो सड़क हुआ इसको हम क्या बोलेंगे कि ग्रीनफील्ड निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको ग्रीनफील्ड निर्माण बोलते हैं। लेकिन अगर सेम चीज़ देखेंगे आप, अगर कि मैं यहाँ एक सड़क है और यहाँ एक सड़क ऑलरेडी है और बीच में पहले एक पतला सा सड़क रहा होगा, ठीक है, और जब सरकार इसी की चौड़ीकरण करती है या इसको 6 लेन बना दे या 5 लेन बना दे तो इसको हम ब्राउनफील्ड बोलते हैं। ठीक है, ब्राउनफील्ड का मतलब होता है कि पूर्व में कहीं ना कहीं वहाँ इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आप देखें नई दिल्ली के अंदर किया गया था। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का बैठक, आप देखेंगे कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स इसमें आप देखेंगे कि ब्रिक्स का नाम देखेंगे कि ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 देश इसमें हुआ करते थे पहले। ब्रिक्स के अंदर कितने देश थे? 5 देश थे ही पहले, लेकिन अब इसमें देशों की संख्या बढ़ के 10 हो गई है। सऊदी अरब अभी अगर फाइनल हस्ताक्षर करता है तो 11 हो जाएगा। तो अब ब्रिक्स के नए देश जो है आप उनको जरूर याद करें क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे आ जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बना है? ताइवान हो सकता है। तो शेयर मार्केट जो है 5वां भारत को पछाड़ के ताइवान बना है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे समक्ष कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसके अध्यक्षताएं पैनल गठित किया? अरविंद कुमार के द्वारा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उनके द्वारा क्या किया गया कि कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। पैनल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद कुमार जी को बनाए गए। पूछ सकता है प्रश्न। चलिए देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे समक्ष है वो यह है कि स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना द्वारा जीता गया। तो बार्सिलोना द्वारा जीता गया है। ये 95वां था और ला लीगा का खिताब था, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब द्वारा शुरू किया गया। तो पंजाब द्वारा गरीब लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उनके लिए मेरी रसोई योजना शुरुआत किया गया। आप इसको याद रखेंगे। जो 38 नंबर प्रश्न है, आप देखेंगे कि जो 38 नंबर प्रश्न है वो प्रश्न है कि श्रम के क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किसके द्वारा लाया गया है? किस राज्य ने इसको लाया? तो आप हरियाणा द्वारा ये लाया गया, हरियाणा द्वारा यह लाया गया। आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु द्वारा किया गया। महिलाओं के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए सिंगापेन शेरनी नामक गठन विशेष बल का किया गया। तो तमिलनाडु राज्य है। चलते अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित किया? तो रसिया द्वारा सरमत मिसाइल का विकास किया गया। इसको याद रखेंगे, रसिया द्वारा सरमत मिसाइल का विकास किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन LEG किस शहर में बनाया जाएगा? पुणे के अंदर बनाया जाएगा। लो एमिशन जोन बनाया जाएगा, पुणे के अंदर बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल के अंदर लॉन्च किया गया। तो कार्बन सोखने वाला पहला शैवाल वृक्ष कहाँ है? भोपाल में। और कार्बन सोख के क्या लाभ होगा? तो अब देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक ऊष्मन जो अभी है दुनिया के अंदर, जो है जलवायु परिवर्तन है, उसका सबसे बड़ा कारक है CO2 है। और CO2 जब जितना ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल उतना ज़्यादा जो है पृथ्वी के द्वारा जो परावर्तित किरणें होती है उसको रोक करके पृथ्वी को गर्म करना शुरू करेगा और यहाँ से जलवायु परिवर्तन होगा, जो मानव विकास और पूरे जीव जंतु के लिए खतरा है। तो इसलिए इस तरीके के पहल को आजमाया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो अब देखेंगे 42 पंचायत को चुना गया है राष्ट्रीय
पंचायत पुरस्कार के लिए 25 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई को प्रत्येक वर्ष जो है मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो पाकिस्तान द्वारा ऐसा किया गया कि मरका ए दिवस 10 मई को मनाने की घोषणा किया गया पाकिस्तान के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा में रहे, ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? लेकिन बेंगलुरु के अंदर किया गया। ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो त्रिनाड एवं टोबैगो। देखें कि त्रिनाड एवं टोबैगो जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है। और देखेंगे त्रिनाड एवं टोबैगो के जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है, वो कहाँ की हैं? तो आप देखेंगे कि उनका जो पैतृक आवास है या फिर उनके पुरखों का आवास कहाँ है? बक्सर जिला के अंदर बिहार में है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसलिए शायद वहाँ जो है यूपीआई को अपनाया भी गया है जल्दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.एस. राजा सुब्रमणी जी को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपनाया गया है। चलिए देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शेखर सुमन जी को अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण स्वामीनाथन जी को 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। कृष्ण स्वामीनाथन जी हैं, इन्हें 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? आप देखेंगे दीपक भाटिया, इन्हें अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो मैं इस वीडियो में क्या किया हूँ कि केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ा हूँ, मैं तेज़ पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इस वीडियो को, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें इसकी व्याख्या के साथ पढ़ाऊँ, ठीक है, सारे ऑप्शन जो भी महत्वपूर्ण होगा उस पर भी हम डिबेट करें, उसकी भी व्याख्या प्रस्तुत करें, ठीक है, और एडिशनल नॉलेज भी आप लोगों को जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।